Welcome to Takshila Education Point. I am S.C. Srivastav, your physics teacher. इसके पहले मैंने इंटरमीडिएट में आपको कूलॉम्स लॉ बताया था। आज कुछ कूलॉम्स लॉ पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ, और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बताने से पहले मैं आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये वेबसाइट आपको और हमको एक दूसरे के पास लाने का काम करेगा। मैं आपके पास बहुत जल्दी ही लाइव आने वाला हूँ, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उस लाइव क्लासेस के थ्रू दूर करने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे। थैंक यू। अब देखिए, कूलॉम्स लॉ या कूलॉम्स फोर्स आप लोगों ने पहले पीछे वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस मैं लेता हूँ जो कुछ डिस्टेंस पे हैं, ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, और इनके बीच में अगर कोई डिस्टेंस मैं r ले लूँ तो सेम नेचर के चार्ज होंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और उसकी वैल्यू के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया था, और वो है Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, ये वैल्यू जो इधर दी हुई है, अगर इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप देखें तो 9 × 10⁹ होता है। तो कुछ इसी फार्मूले पर बेस्ड एक प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूं, और वो पहला प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैंने दो चार्जेस इस तरह से ले लिए, ठीक है, और ये कहा जाए कि ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं और एयर में है, तो देखो सबसे पहली बात ध्यान क्या देनी है हमें कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है। दूसरा, यहाँ r की वैल्यू 1 मीटर है, जो आप देख रहे हो कि 1 मीटर है, और एयर में है तो k की वैल्यू 1 होगी। अभी मैंने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। तो अगर आप ये सारी वैल्यू जो प्रॉब्लम में दी है उससे अगर निकाल के रखोगे तो एक जगह मामला थोड़ा गड़बड़ सा दिखेगा, और वो ये दिखेगा कि हमने तो सारी वैल्यू ले ली, लेकिन इसके चार्जेस Q1 और Q2 क्या होंगे। तो मैं आपको इस प्रॉब्लम पर सबसे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहूँगा कि मिनिमम पर फोकस कीजिए। कहता है मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स, और मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए अगर मैं फार्मूला ऊपर जो दिया हुआ है उससे देखूं तो आपको ये लगेगा कि इस फार्मूले में तो मुझे ज़्यादातर वैल्यूज, यानी ये भी पता है, ये भी पता है, चार्जेस नहीं पता है। ये चार्ज अगर हमारा मिनिमम हो तो फोर्स भी मिनिमम हो जाएगा। अब ये चार्ज कैसे मिनिमम हो, इसके लिए मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर सबसे कम चार्ज होता है, यानी मिनिमम चार्ज होता है। इसका मतलब अगर ये चार्जेस एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर ले लें तो फिर ये फोर्स भी हमारा मिनिमम हो जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू को 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम ले लें, तो यहां पर हमको मिनिमम फोर्स मिलेगा, क्योंकि हमने मिनिमम चार्ज रखा है। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है।
तो अगर हम अब सारी वैल्यूज को रख दें तो देखिए 9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा क्योंकि K1 है, और ये चार्जेस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 Q1 Q2 हो गया, और R की वैल्यू 1 मीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 38। अब आप ये मिनिमम फोर्स मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये बहुत पहले आईआईटी में भी ये प्रॉब्लम आ चुका है, और इसमें टेक्निकल बात क्या है कि चार्जेस नहीं दिया है, और वो चार्ज आप जो है इस मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू समझ पाएंगे कि Q1 और Q2 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम के होगा। आइए एक दूसरे प्रॉब्लम पर भी डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q, कैपिटल Q, फॉर व्हाट वैल्यू एंड नेचर ऑफ Q चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये लें कि एक चार्ज यहाँ Q है और एक चार्ज यहाँ Q है, और ये इसका मिड पॉइंट है। सपोज कर लीजिए A ये है और B ये है, और इस मिड पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू दे रखी है स्मॉल q। अगर ये तीनों चार्जेस से इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इक्विलिब्रियम तो तभी हो सकता है जब ये तीनों चार्जेस अपनी जगह पर प्लेस्ड हों, और इस तीसरे चार्ज को रखने से पूरा सिस्टम जैसा था वैसा हो। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, अगर उसका रिजल्टेंट 0 हो जाए तो फिर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम की ये खास प्रॉपर्टी होती है कि अगर पूरे सिस्टम पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों, लेकिन अगर उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे A या B पर जितना भी नेट फोर्स लगेगा उस नेट फोर्स को हम 0 कर देंगे। तो सपोज दैट कि हमने A पर नेट फोर्स निकालना चाहा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये डिस्टेंस आपको पता है R है, और ये मिड पॉइंट पे है तो R/2 होगा। अब जरा देखिए इस पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। तो पहले सबसे पहला काम कि B के नाते A पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, वो निकाल लीजिए F1। अब अगर ये F1 फोर्स निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q और Q दिया हुआ है, ये F1 फोर्स हो गया। अब हम निकालेंगे स्मॉल q के नाते, यानी इसके नाते इस पर फोर्स। तो ये सपोज करिए F2 है, और इसके नाते जो फोर्स मिलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन R/2 है, तो R²/4। इस तरह से आपको ये दूसरा वैल्यू भी मिलेगा। अगर मैं एक वेक्टर फॉर्म में भी ले लेता हूं या ना भी लूं, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, याद रहे फोर्स ऑन Q यानी A है, ड्यू टू कैपिटल Q यानी कि B, और ये क्या है फोर्स ऑन Q ड्यू टू स्मॉल q।
ये स्मॉल क्यू के नाते है। अब अगर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दोनों वैल्यूज यहां पर आप पुट कर दीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन मिल रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए ये क्यू हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4q इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर इसे मैं इस साइड में ले जाता हूँ तो q प्लस 4q इज इक्वल टू 0, यानी 4q इक्वल टू माइनस q या q इक्वल टू माइनस q बाई 4, यानी कि स्मॉल q की वैल्यू माइनस q बाई 4 आना चाहिए। तो आपको बताना ये है मुझे कि ये माइनस q ये बताता है कि F2 जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इससे ये बैलेंस होगा, चाहे इस A पॉइंट पर लीजिए या B पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर नेचर जो दिख रहा है वो माइनस का है। तो आपने देखा कि स्मॉल q की वैल्यू q/4 है और इसका नेचर निगेटिव होगा, तभी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बोर्ड्स में भी आई है और साथ ही साथ IIT JEE में भी आया है। तो आपने देखा कि कितने आसानी के साथ ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आगे आपको मैं वेक्टर रूल्स पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारा जो वीडियो लेक्चर वेक्टर एनालिसिस से है उसे एक बार आप रिवाइज कर लें, तो अगली क्लास में आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो आज की ये क्लास अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो और आप नए व्यूअर्स हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो इसे लाइक और शेयर करके ढेर सारे लोगों की हेल्प करें। थैंक यू।